अरे वाह आस्था, तुम तो बड़े अच्छे से मिठाई बना रही हो। रुनझुन की शादी की पहली रस्म है तो मैं चाहती हूँ मिठाई अच्छे से बन जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आखिरकार तुम्हारी इकलौती बहन है, मिठाई तो अच्छे से बननी ही चाहिए, एकदम परफेक्ट, है ना? बड़ी आई मिठाई बनाने वाली, मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है ये परफेक्ट मिठाई। अरे आस्था, तुम ये ठीक से नहीं कर रही, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। तुम ना पहले तो थोड़ी दूर बैठो, ठीक है? हाथ लंबे खींचो और ऐसे करो, 1 2 1 2 1। अरे आस्था, तुम्हारा ध्यान किधर है? ये देखो, तुमने केसर डाला? हाँ डालो डालो, देखो कम लग रहा है मुझे। हाँ देखो, अब आया ना रंग। ये केसर तुम कहाँ से लेकर आई? असली है ना? जी मम्मी जी ने दी है। फिर तो असली ही होगा, मम्मी जी ने दिया है ना। बहुत तू भी ना। 1 2। आस्था, वैसे तुम्हारी मिठाई अच्छी बने इसके लिए मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ। मम्मी जी बताइए ना, क्या टिप है? तुम्हें कुछ करना होगा। बोलिए। क्या करना पड़ेगा? डांस? नहीं बहू, क्या है ना आस्था कि तुम्हें इसे ऐसा ही रखना होगा और थोड़ी देर बाद तुम्हें इसमें शक्कर डालनी होगी। वो बेटा, तुमने कहीं शक्कर डाली तो नहीं? क्या है ना, अगर शक्कर पहले से डाल दी होगी तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। हाँ आप ठीक कह रहे हैं चाची जी, मम्मी जी ने भी यही कहा था। मैं लास्ट में चीनी रखती हूँ। लेकिन आप डांस क्यों कर रही हैं? खुशी आस्था, तुम्हारी छोटी बहन झुमझुम जो इस घर में आई है ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना बेटा कि वो संभल नहीं रही है। लगता है आपकी खुशी जो है ना डबल होके मेरे अंदर भी आ रही है। अच्छा चल बहू, हम दोनों अपनी खुशी बाहर जाके निकालते हैं। चलो चलो तो करो, चलो चलो। नमस्ते शारदा जी। सुखी रहो बेटा। ये क्या, मेरी शादी की पहली पूजा में कोई डेकोरेशन ही नहीं है। आस्था की बारी में तो पूरा घर महल की तरह सजा दिया था। ये क्या है आस्था? आज की पूजा का प्रसाद आस्था बना रही है, ओस की मिठाई। रात भर इसने ये पतीला अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया है। वो क्या है ना बहन जी, एकलौती बहन है, जितनी मेहनत उतना ही प्यार मिठाई में। पर मैंने ये मिठाई अकेले नहीं बनाई, शिव ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। और प्रसाद ने भी। इंसान नहीं, जानवर पे भी अपना जादू चला दिया है। मेरी बहन मेरे लिए कुछ छोड़ेगी कि भी नहीं। अरे भाभी, ये मिठाई तो आपने इतने प्यार से बनाई है कि मन कर रहा है कि पूजा के बाद सारी की सारी मिठाई मैं ही खा जाऊंगा। करेक्ट बलवान? डिट्टो।
लक्ष्मी शगुन। जी आओ बेटा। बलवान गायत्री खुश रहो। ये क्या? शगुन पे सिर्फ सोने का सिक्का और 2 कंगन। शारदा, मैं और लक्ष्मी तो इस रस्म को बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे, पर हमारे बलवान का कहना है कि ये रस्म जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है। ठीक बलवान जैसे, एकदम सीधी सादी। भाई असल में मैंने ये अपने लिए नहीं, रुनझुन जी के लिए किया है। मुझे ना इनमें भाभी की छवि नजर आती है, तो मुझे लगा जैसे भाभी को सीधी सादी सादगी भरी चीजें पसंद आती होंगी, वैसे इन्हें भी आती होंगी। इसीलिए मैंने इस रस्म में कुछ नहीं रखवाया। जी बिल्कुल, रुनझुन तो खुद ये बात कहती है कि उसे बलवान जैसा हस्बैंड मिल गया तो उसे और क्या चाहिए, क्यों रुनझुन? ये मेरा भोंदू बलवान हमेशा गलत जगह दिमाग लगाता है। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो वैसे भी सब मेरा ही है। आस्था, जाओ मिठाई बना कर लो। अरे अग्रमा, आस्था हम सबके साथ पूजा नहीं करेगी? लक्ष्मी, आस्था भगवान की बेटी है, वो पूजा में ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूजा के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो सेवा तो इसने अपने हाथों से की, तो मुझे लगता कि इसकी पूजा में कोई जरूरत है। जाओ आस्था। रुनझुन की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मुझे अभी चुप ही रहना होगा। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। अरे सब तैयार है, बस अब इसमें चीनी डाल देती हूँ। इतनी सारी चीटियां कहाँ से आई? क्या करूं? कहीं और तो नहीं है चीनी? गायत्री, हाँ माँ। आस्था कहाँ है? वो उसकी मिठाई आई नहीं अभी तक। प्रसाद का समय हो रहा है। हाँ माँ। बेटा तू रुक, मैं लेकर आती हूँ उसे। ठीक है चाची। मम्मी जी रुकिए ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। वो पतीला बहुत भारी होगा ना, तो मैं भी मदद कर दूंगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, चल आते हैं। पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तू आना। क्या हुआ, आई नहीं अभी तक? हस्ता, तुम्हें सब लोग बाहर बुला रहे हैं। हाय, ये क्या है? हे भगवान! पता नहीं चाची जी, मैंने डब्बा खोला तो इतनी सारी चीटियां निकल आई। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई आस्था। हमारे रसोई घर में एक ही चीनी का डिब्बा है और इतनी सारी चीटियों वाली चीनी वो तो तुम मिठाई में डाल नहीं सकती। हाँ, और बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी चाची जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी बहन की रस्म तो बस अब खराब हो गई समझो, और दीदी से डांट पड़ेगी पक्का। चाची जी, हम जाते राशन मंगवाते हैं ना, मैं वहाँ फोन करके चीनी मंगवा लेती। अरे बेटा, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा और तब तक तो रस्म पूरी भी हो जाएगी।
हम उन्हें रोक देंगे। आप फोन लगाइए ना ला मैं लगा कर देती हूँ। प्लीज। 98 राशन वाला। हाँ, ये लो। थैंक यू जी, यू आर वेलकम। हेलो, दुर्गा निवास से बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, आप जल्दी से आधा किलो चीनी भिजवा सकते हैं? 1 किलो? अच्छा, जितनी भी मर्जी भिजवानी है भिजवा दो जल्दी से। अरे भाभी, अरे चाची जी, भाभी मिठाई लेके चली गई। अरे मेरी बहू ना सारे काम गड़बड़ कर देती है, क्या करूं? मैं इधर उधर देखने गई कि चीनी है तो मैं थोड़ी डाल दूं, तब तक वो पतीला लेकर ही भाग गई। एक काम ढंग से नहीं करती बेवकूफ। आ रही है ना? तुम लेकर क्यों आई? आस्था कहाँ है? बड़ी मम्मी आस्था ना फोन पे कुछ जरूरी बात कर रही थी, इसलिए मैं ये मिठाई ले आई। मुझे लगा कि मिठाई देने में देरी ना हो जाए। सही किया ना मैंने? कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम खुद ही ले आई। बलवान, भाभी ले लो प्लीज। चाची जी, अब क्या होगा? रंजन, इधर आओ। अब ये मिठाई तुम सब परिवार वालों को बांटोगी। शुरू करो। बिना मीठे की मिठाई, मेरी बहन की रस्म खराब ना हो जाए। हो जाए? हो गई बेटा। चलिए ना उन्हें रोकते हैं। नहीं नहीं बेटा, अरे किसी को प्रसाद देते हुए रोकना घोर पाप होता है, घोर पाप। मैं कैसे रोक सकती हूँ? चलिए ना चाची जी, जल्दी। वाह, मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और मीठा भी बिल्कुल सही है, ना कम ना ज्यादा। आस्था बेटा, मजा आ गया, बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई है। वाकई आस्था बेटा बहुत ही बढ़िया बनी है। तुम्हें 10 में पूरे 10 नंबर मिलेंगे। भाभी ये इतनी ज्यादा टेस्टी है, आज से ना लड्डू कैंसिल, और अब से ना यही मिठाई मेरी फेवरेट मिठाई होगी। आस्था, वैसे मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं, लेकिन आज की मिठाई तुमने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ भाभी, अगर ये डिश किसी कुकरी शो में होती ना, आई एम श्योर इसको फर्स्ट प्राइज मिलता। बहू अकेली मिठाई खाती रहेगी, अपनी सास को भी चखा। हाँ मम्मी जी, आपके बिना मेरी मिठाई पूरी थोड़ी होगी। आती हूँ। चखिए चखिए। मम्मी जी, ये कैसे हो गया? मिठाई में मीठा अपने आप ही आ गया। इसका मतलब आस्थे के साथ पेट से चमत्कार हो गया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई बहू। मम्मी जी, मेरे साथ कब होगा ये चमत्कार? नहीं, मेरी यही प्रार्थना है कि इस मिठाई की तरह तुम दोनों के बेहता जीवन में भी हमेशा के लिए मिठास बनी रहे।
और आस्था की तरह बाकी परिवार वालों से भी तुम्हें भरपूर प्यार मिले। क्यों आस्था? ये कैसे हो सकता है? मैं मिठाई के पास हर वक्त थी और जब मैंने चीनी डाली नहीं तो मिठाई मीठी कैसे हो गई? एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।